लकवा, सर्वाइकल सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर निमाड़ जिले का पहला सर्टिफाइड KIAASTM फिजियोथेरेपी क्लिनिक नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक विठल नगर, माता चौक, जेल रोड, दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के हरसूद थाना क्षेत्र के ग्राम दमदमा में रामकरण पिता राम प्रसाद ने अपनी पत्नी फूलवती बाई का मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद उसने खुद भी गलत कदम उठाकर अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी हरसूद थाना प्रभारी राजकुमार राठौर को मिलते ही उन्होंने मौके पर जाकर इस मामले को इन्वेस्टिगेशन में लिया है। अब क्योंकि पत्नी भी मर चुकी है, पति भी मर चुका है, ऐसे में इस मामले को वैधानिक तौर पर कहें तो पत्नी की हत्या का अपराध पति पर दर्ज किया जाएगा और पति की मृत्यु उपरांत मर्ग कायम कर इस मामले को खात्मा किया जाएगा। इस पूरे एपिसोड की बात करें तो जो जानकारी बेहद प्रारंभिक तौर पर मिली है, कई बातों को लेकर पति पत्नी के बीच में विवाद होता रहता था और विवाद इतना बढ़ा कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी और हत्या के बाद मौके से फरार हो गया और उसने खुद भी जाकर जान दे दी। इस पूरे एपिसोड में पुलिस की कार्रवाई आपको बता दी, लेकिन आपको बता दें इस घटना से आखिर बच्चों की बात करें तो बच्चों का क्या होगा, ये दोनों में से किसी ने नहीं सोचा। ये बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी है। अक्सर पति पत्नी के बीच में विवाद होते रहते हैं। सबसे अच्छा समाधान जो बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि अगर पत्नी चिल्लाने लगे, पति को चुप हो जाना चाहिए, यानी पत्नी नाराज हो जाए तो पति चुप हो जाए और पति नाराज हो जाए तो पत्नी चुप हो जाए। ये सबसे अच्छा समाधान है। दोनों अगर बोलने लगे तो युद्ध हो जाता है और फिर युद्ध में बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि आदमी हत्या कर देता है या सामने वाली पार्टी यानी दोनों में से कोई भी गलत कदम उठा लेता है। परंतु उन बच्चों का क्या जिसे भगवान ने आपके घर सेवा कराने के लिए भेजा है, और उन बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता। घर में झगड़े भी होते हैं तो बच्चों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चों के मन में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे नर्वस हो जाते हैं और बच्चों को बहुत बुरा लगता है। पर शादी का जीवन जिम्मेदारी वाला जीवन है। दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना है। 7 फेरों में कस्में दिलाई जाती हैं, वचन दिलाए जाते हैं। वो वचन के बारे में कोई भी याद नहीं रखता। यानी पति का ये वचन प्रमुख तौर पर रहता है, वह पत्नी की जीवन भर रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा और उसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। ठीक इसी तरह की जिम्मेदारी पत्नी की भी होती है कि वह घर परिवार संभालेगी, घर को जोड़ के रखेगी, सबकी सेवा करेगी, सबको सुख प्रदान करेगी और उतनी ही उसके प्रति भी जिम्मेदारी परिवार की बनती है। इस पूरे घटनाक्रम में बच्चों का भविष्य खराब हो गया और आपको बता दें पुलिस का ये कहना है वो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करके जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेगी। लेकिन पुलिस की कार्रवाई अब सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई है क्योंकि पत्नी भी मर गई और पति भी मर गया। ऐसे में हत्या का अपराध दर्ज होकर खात्मा होगा और पति की मौत पे मर्ग कायम होगा, वो भी खात्मे में, यानी केस खत्म हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के पूरा घर परिवार उजड़ गया, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। पति पत्नी को बहुत ही अच्छे से रहना चाहिए। कई बार बहुत गुस्सा आता है पत्नी को पति पर, पति को पत्नी पर, लेकिन उस गुस्से को काबू करते हुए अगर आपको लग रहा है कि हमें जीवन जीना है लेकिन मजा नहीं आ रहा, तो बच्चों की तरफ जरूर देख लें। बच्चे आपको जीवन जीने का साहस दे देंगे। बच्चों के चेहरे मुस्कुराते हुए अगर आप देखेंगे तो आपको जीने की और जीवन में जिम्मेदारियां निभाने की हिम्मत आ जाएगी। सेम पत्नी पर लागू होता है, पति पर लागू होता है। ये बड़े बुजुर्गों के दिए गए कथन है। बहरहाल यहाँ एक पूरा परिवार खत्म हो गया, बर्बाद हो गया और साथ ही साथ बच्चों का जीवन भी पति पत्नी ने बर्बाद कर दिया। इस कहानी का सार यही है। तो बेटर ये है कि एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन जिया जाए, एक दूसरे की कमी को ना देखते हुए उसके गुणों को देखा जाए। अगर आप गुण देखेंगे, पत्नी को कभी भी पति ने साड़ी ला कर दी है या उसकी कभी भी इच्छा पूरी की है तो उस बात को याद करके खुश हो जाए। और पत्नी की बात करें तो पत्नी को पति द्वारा कभी सेवा की होगी उस पर ध्यान दे और पति पत्नी की सेवा को जो भी कभी उसने की है उसको ध्यान में रख के एक बेहतर जीवन जिए। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, यही भाव है। अपने बच्चों का भविष्य खराब ना करें, अपना खराब ना करें, पूरे परिवार को बर्बाद ना करें। लकवा, सर्वाइकल सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर निमाड़ जिले का पहला सर्टिफाइड KIAASTM फिजियोथेरेपी क्लिनिक नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक विठल नगर, माता चौक, जेल रोड, दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।